Welcome everyone. We are Infinity Blend. आज की मेरी ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो या तो 10th पास है या फिर ड्रॉपर है, जिसको फ्यूचर में डॉक्टर बनने का मन है और उसे ये नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम को फोड़ना है और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा इसके बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बताऊंगा। बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर कंटेंट के लिए, और अगर आपको मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए न्यू टॉपिक जिस पर मैं न्यू वीडियो ला सकता हूँ। एक आश्चर्य की बात है कि लगभग 2024 में 25 लाख बच्चे नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। इस बारे में भी बात करेंगे कि नीट को निकालने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक बच्चे को और क्या डार्क साइड है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए। नीट एक अकेला एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो अंडर ग्रेजुएट्स को एडमिशन दिलाता है मेडिकल कोर्सेज में, जैसे MBBS एंड BDS, दूसरे अलग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो इंडिया में है। ये एक अकेला एग्ज़ाम है जो सारे बच्चों को अलग अलग कॉलेज के एग्ज़ाम देने से बचाता है। तो आखिर हमें नीट क्वालिफाई करने के बाद मिलता क्या है? एक परमानेंट सीट मिल जाती है हमें मेडिकल कॉलेज में, कोई भी इंडिया में हो जो। नीट करने के बाद काफ़ी सारे दरवाजे खुल जाते हैं प्रेस्टिजियस मेडिकल प्रोफेशनल्स की, जैसे डॉक्टर बनना, डेंटिस्ट बनना, और काफ़ी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन भी मिलता है साथ में। मेडिकल फील्ड कमांड करती है हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट एंड सोशल रिकॉग्निशन पूरे भारत में, और काफ़ी अच्छा भी कमा लेते हैं डॉक्टर्स बाकी प्रोफेशनल के कंपैरिजन में। तो अगर आप 10th पास कर चुके हो तो आपको PCB लेनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इससे आप नीट काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हो क्योंकि बायो मेन सब्जेक्ट रहता है जो नीट के लिए अच्छा है। पर 2023 से ये भी हो गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का बच्चा जो मैथ का है वो भी अपीयर कर सकता है नीट के लिए। इसलिए आपको 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम के साथ जाना चाहिए अगर आपको नीट निकालना है। चलो लगे हाथ में आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना भी सिखा देता हूँ। नीट के लिए आपको NCERT बुक्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है, या चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो ही क्यों ना हो, उनको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है, याद करना है। चलिए, ये रहा एक वेल ऑर्गेनाइज स्टडी प्लान जिससे आप नीट आराम से निकाल भी पाए और आप थके भी ना। अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, सिर्फ याद नहीं कीजिए, एक डीप अंडरस्टैंडिंग रखिए हर कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिससे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप नॉलेज के बेस पे सॉल्व कर पाएँ। प्रैक्टिस कीजिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर नीट के पेपर्स के साथ या मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही आप फेमिलियर हो जाएंगे जो भी क्वेश्चंस आते हैं या एग्ज़ाम पैटर्न से, जिससे आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का भी पता चलेगा। नीट का प्रिपेयर करते हुए आप अपने डाउट्स को बिल्कुल क्लियर रखिए, किसी से भी शर्माइए नहीं पूछने से, चाहे वो टीचर्स हो या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि इसी में आपका फ़ायदा होगा। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने स्लीप को शेड्यूल करना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। जितना आप फिजिकली प्रिपेयर रहेंगे उतना ही आप मेंटली भी प्रिपेयर रहेंगे। आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं थ्रू आउट द नीट जर्नी में। तो फिर अब हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कितनी कट ऑफ जाती है इन एग्जाम्स। तो जो टोटल सीट्स अवेलेबल है 2024 में वो है अप्रॉक्स 1,90,048 टोटल सीट्स हैं जो नीट अंडर ग्रेजुएट्स को दी जाएंगी, जिसमें से 91,927 MBBS सीट्स हैं एंड 27,698 BDS सीट्स हैं। इनमें से कुछ सीट्स हैं आयुष की, आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, और कुछ हैं वेटनरी साइंसेस। ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं है कि हर सीट्स या कट ऑफ कितनी जाती है हर सिटी से, पर टोटल मार्क्स होते हैं 720 नीट एग्जाम के लिए। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक कॉलेज कैसे एक स्टूडेंट को अपनी सीट देता है। इसका एक सिस्टमैटिक वे है जो उनके कॉलेजेस की कट ऑफ पे डिपेंड करता है। एडमिशन के लिए कट ऑफ स्कोर दूसरे कॉलेजेस का अलग अलग रहता है, पर फैक्टर्स पे जो डिपेंड करते हैं वो है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, और ब्रैकेट में रहता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। इसी के बेस पे वो एक बच्चे को अपनी सीट देते हैं। जो भी सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है वो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी उनकी मेडिकल कॉलेज की है, उन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको सब चीज़ मिल जाएगी। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स उन्होंने दी है पिछले साल में वो आपको दिख जाएंगी, और जो भी कट ऑफ स्कोर रहा वो भी दिख जाएगा। और आप कोई भी स्टेट
गवर्नमेंट वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एजुकेशनल कंसल्टेंसी को भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होता है जो हिडन अच्छे वाले मेडिकल कॉलेजेस होते हैं और उनकी कट ऑफ्स के बारे में। अब हम नीट एग्ज़ाम्स के डार्क साइड के बारे में बात करेंगे। भले ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, पर इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड्स हैं। पहला है स्ट्रेस एंड एनजाइटी। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है बच्चों पे अगर उन्हें नीट का एग्ज़ाम निकालना है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी भी होती है बच्चों को इसी एग्ज़ाम के साथ में, जिससे काफ़ी मेंटल हेल्थ पे दबाव पड़ता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्टडी मटेरियल काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं, जिससे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों को डिसएडवांटेज रहता है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है और वो नहीं कर पाते हैं। और एग्ज़ाम्स कई बार कुछ ऐसा टॉपिक ले आता है जिसको बच्चों को याद करना पड़ता है बजाय उसके समझने के। Limited options for non-performers. Students who don't qualify for NEET may feel their options for a medical career are limited. This can be discouraging and lead to a sense of lost purpose. Pressure on school boards. NEET might overshadow state-level school boards, potentially reducing their importance and leading to a more standardized approach to education. Alternative viewpoints. It's important to acknowledge that NEET has its supporters who argue it provides a fair and level playing field for students from all backgrounds, reduces the burden of appearing for multiple entrance exams, standardizes medical education across the country. Finding balance. The ideal scenario would be to find a system that balances the need for a standardized entrance exam with ensuring equal access to quality education and minimizing student stress. I hope you all liked my video. Thank you everyone for watching my video. There are more videos just like it on my main page.